तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार सलाम। तो आज का जैसे अपने टॉपिक रखा गुड बाय 2024 और हेलो 2025। तो आज के समय में हम सब जानते हैं कि हम लोग ई बायोटोरियम बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सबकी टीमों में नई नई ग्रोथ, नई नई ज्वाइनिंग, नए नए लोग आते जा रहे हैं और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। मगर तो वहीं से फिर एक बार गुड बाय 2024 हेलो 2025। और 2025 में बीच में बनी हुई है घड़ी। घड़ी हम सब जानते हैं कि हमें समय बताती है और हमें ये भी बताती है कि हमारा समय कितना कम होता जा रहा है। ज़िंदगी हम सब की ऊपर वाले ने एक दिया हुआ है। हम सब जानते हैं कोई 100 साल जिएगा, कोई 1 से ज़्यादा भी जिएगा, मगर सबके पास समय जो है वो 24 घंटे ही होते हैं और वो हर दिन घटते जाते हैं, हर दिन घटते जाते हैं हमारी ज़िंदगी से। और अगर हमारी ज़िंदगी से वो घंटे घटते जा रहे हैं तो बनी सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है, करते जाना है कि आने वाला साल, आने वाले और आगे की ज़िंदगी हमारी बेहतर और बेहतर हो। तो आज के जो मेरी जो प्लानिंग है, आज के सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ, मैं आप सब लोग को 1 मिनट का समय देता हूँ। 1 मिनट के अंदर आप लोग जल्दी से 4-5 पन्ने और 1 पेन या पेंसिल, जो भी लिखने में आसानी हो आपको, वो जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से जल्दी। और जैसे ही हो जाए वैसे ही डन का मैसेज लिख दीजिएगा। कोई भी एक लिख लेगा तो मैं उसको क्लियर समझूंगा कि हाँ हो गया। ये है विजन बोर्ड और इसमें लिखा हुआ विजन बोर्ड 2025। ये मेरा विजन बोर्ड है, मैंने अपना बनाया। आज से 1 साल पहले 2024 में भी मैंने बनाया था। वो मेरे घर में फ़ोटो बनी हुई लगा हुआ है और उसमें से लगभग 20% 30% चीज़ हमने उसको मतलब अचीव कर लिया। और ये अब की बार हमने विजन बोर्ड 2025 में अपना फिर से बनाया और इसमें आपको सबको नज़र आ रहा है। विजन बोर्ड में एक एक चीज़ मैं पढ़ता जाऊंगा, आप उसको जब पढ़ेंगे समझेंगे। ये मेरा अपना है, समझिएगा। मैंने जिसे अपने विजन बोर्ड में बनाया 2025 में, जैसे इसमें लिखा हुआ है हुंडई क्रेटा, मैंने अपना विजन बनाया 2025 में मेरे को क्रेटा गाड़ी लेनी है। दूसरा हमने बनाया अपना विजन बोर्ड में अपना विजन कि हमें कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट प्लान में 3 BHK का फ्लैट एक लेना है और उसमें आपने देखा लोकेशन भी पड़ी हुई है श्यामनगर। फैमिली टूर करने, फैमिली के साथ में साल में कम से कम 2 टूर करने, अच्छे टूर करने, जहाँ पे हम जाके कम से कम 8-8 10-10 दिन एंजॉय कर पाए बिना किसी की चिंता के। इस साल में हमें अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को कम से कम 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी दिलानी है। बच्चों की तो बेस्ट एजुकेशन चली रही है, मगर आगे बेस्ट टू बेस्ट हमें जो करना है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। और पूरी कोशिश के साथ में पर्सनल ऑफिस हमें क्रिएट करना है, जिसकी मैंने फ़ोटो डाली है। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से देखने में होगा। और एक पर्सनल ऑफिस हमें ई बायोटोरियम के लिए अपना तैयार करना है और ये सब संभव करना है। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये पर डे का कमाना है, मिनिमम 20,000 रुपये पर डे। जब 20,000 रुपये पर डे कमाते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एक के बाद एक इस साल के 2025 में पूरी होने वाली है। तो ये मेरा विजन बोर्ड है। ये आज मैंने प्रिंट आउट निकालना था, निकल नहीं पाया। मेरा कल प्रिंट आउट होकर के मेरे घर में लग जाएगा फोटो फ्रेम में। तो ये विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो टेक्निक होती है, 2 तरीके की टेक्निक काम करती है। एक NLP टेक्निक होती है और एक होती है आपकी आकर्षण का नियम काम करता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज जो मैं आगे आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसमें दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ NLP टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है। अब आपके पेंसिल पेपर प्लान का काम शुरू हो जाने जा रहा है, तो इसलिए आप ईमानदारी के साथ में मेरे कुछ सवाल आते जाएंगे और उसका जवाब जो है आपको अपनी कॉपी में बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए लिखते जाना है। बिल्कुल लिखते जाएंगे और वही डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी में 2025 में क्या परिवर्तन आने वाला है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास में जो आते जाएंगे उसको आप लिखते जाएंगे और डिसीजन अपना बनाते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा आगे। अब आपके सामने, सबके सामने एक सवाल लिख करके आ गया। ऐसी कौन सी चीज़ है
दिख रहा है ना सबको स्लाइड? चलिए कंटिन्यू। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए लेकिन अभी आपके पास में नहीं है? उन 10 चीजों की सूची बनाएं जो आप चाहते हैं लेकिन आपके पास वर्तमान में नहीं है। 1 मिनट का समय है, आपको बिना सोचे विचार करें, आपको 10, 5, 7, 8 जो भी दिमाग में आ जाए, बिना दिमाग लगाए हुए फटाफट लिखना है आपको। लिखिए जल्दी जल्दी। आपके हिसाब से आपकी शक्तियाँ क्या है? आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है? आपके पास कौन सी पावर है? लिस्ट डाउन, लिखिए उनको। आपके पास कौन सी पावर है? ऊपर वाले ने आपको कौन सी ताकतें दे करके आपके पास में भेजा है? लिखिए ऐसे 5 पॉइंटों को, जो शक्तियाँ आपके पास में मौजूद है। आपके हिसाब से आपकी कमजोरियाँ क्या है? लिस्ट डाउन करिए। लिस्ट डाउन योर वीकनेस विच हैव स्टॉप्ड योर ग्रोथ। आपके अंदर वो कौन सी कमजोरी है जो आपको बढ़ने से रोक रही है? वो 5 कमजोरियों को आप यहाँ पे कम से कम लिखिए कि आपकी कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो आपको बढ़ने से रोक रही है। आपने अपने कमजोरियों को देखा, आपने अपनी ताकतों को देखा, जो आपके पास है उसके बारे में 10 चीज़ों के बारे में जाना, और आपने एक सूची बनाई कि जो चीज़ आपके पास नहीं है। अब आप 1 मिनट के लिए, अब जिस स्थिति में भी बैठे हैं, अपनी आंखों को बंद करिए और आंखें बंद करके अपने बारे में विचार कीजिए। सच्चे मन से अपने आप पे विचार करिए। अपनी आत्मा को, अपने दिल से अपने आप को खोजने की कोशिश करिए। देखिए क्या वही कमजोरियां हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप अपने अंदर की शक्तियों को देखिए कि जो शक्तियां अभी आपने लिखी है, क्या वो वाकई में वो शक्ति इतनी पावरफुल है कि आपकी कमजोरियों पे वो हावी हो सकती है? महसूस करिए कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ये शक्तियाँ अपने आप में इतनी मजबूत है जो आपको सफल बना सकती है। अपनी आंखों को खोल लीजिए। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? कैसा दिख रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आज आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? सोचिए, विचार करिए। अगर आज आपको 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जल्दी से लिखिए। वो 5 काम क्या करेंगे? 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है तो वो 5 काम जल्दी जल्दी क्या करेंगे? जल्दी से सोचिए और फटाफट लिखिए। वो 100 करोड़ कहाँ पे खर्च होंगे आपके? आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला? सबने लिख लिया? 100 करोड़ की लॉटरी। आसान नहीं है लिखना, जल्दी से लिखिए। 100 करोड़ की लॉटरी लग गई तो जिंदगी कैसे जिएंगे? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, मन में सोच के धक्का भी लग सकता है, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि भगवान न करे, ऊपर वाला ना कभी चाहे, अगर आपको पता चले कि अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं जीने के लिए, तो आप ये समय कैसे बिताएंगे? टू बी प्रैक्टिकल। मैं नहीं चाहता किसी के साथ में ऐसा हो, मगर अगर आपको पता चले कि अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं जीने के लिए, तो आप ये समय कैसे बिताओगे? टू बी प्रैक्टिकल।
मैं जो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ ना, ये सब मैंने भर के रखा हुआ है। आपके सामने तो ब्लैंक आ रहा है। जब मैं अपनी पीडीएफ आपको दिखाऊंगा किसी समय में, तो आप देखेंगे सब उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको पता चले कि अब आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए, तो आप ये समय कैसे बिताओगे? अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए, देश की खुशी के लिए, कहाँ पे आप अपने समय को बिताओगे, कैसे बिताओगे? आपको डिसाइड करें। लिखिए 5 पॉइंट जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा करना चाहते हैं लेकिन आज तक नहीं की, क्योंकि आप डरते हैं या आप अपने आप को कम समझते हैं? वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा करना चाहते हैं लेकिन आज तक नहीं की, क्योंकि आप डरते हैं या अपने आप को कम समझते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मन में चल रहा था कि ये मेरे को अभी तक कर लेना चाहिए था और ये मैं नहीं कर पाया या नहीं हो पाया? वो कारण कुछ भी हो सकता है, या तो डर भी हो सकता है, या आप अपने आप को कम समझते जिसकी वजह से नहीं हो पाया। ऐसे 5 चीज़ों को, 5 कारणों को आप जल्दी से लिख लीजिए। अब अगर आपको कोई गारंटी दे दे कि आप इस काम में फेल नहीं होगे, 100% गारंटी, यानी 99.9 नहीं, 100% गारंटी हो जाए आपके पास कि आप इस काम में फेल नहीं होगे, तो वो कौन से काम है जो आप करना चाहेंगे या आप करेंगे? अगर आपको कोई फुल 100% गारंटी दे दे कि आप इस काम को करो, आप फेल नहीं होगे, तो वो कौन से काम है जो आप करना चाहेंगे या करेंगे? फुल गारंटी, 100% गारंटी। ऐसे कौन से 5 काम है जो आप करेंगे? जिसमें फेल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, 1% भी नहीं। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, है ना? फटाफट फटाफट जो भी मन में आ रहा है, जो भी दिल से बात आ रही, वो लिखते चलिए। अगर आपके पास कोई गारंटी कर दे कि नहीं आप इस काम को करो, आप फेल नहीं होगे, तो वो कौन से काम है जो आप करेंगे? लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ व्यक्तिगत, कुछ पारिवारिक और कुछ प्रोफेशनल यानी पेशेवर यानी बिजनेस के। ये 3 ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन 3 पहलुओं में से प्रत्येक में आज से 20 वर्षों में आप क्या हासिल करना चाहेंगे? यानी आज के दिन से लेकर के आने वाले 20 वर्षों में इन्हीं 3 पहलुओं में आप क्या क्या हासिल करना चाहेंगे? प्रत्येक में कम से कम आपको 10-10 चीजें लिखनी है। प्रत्येक में पेशेवर यानी व्यक्तिगत, पर्सनल, फैमिली और पेशेवर यानी बिजनेस, प्रोफेशनल, बिजनेस और कैरियर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में व्यक्तिगत, पारिवारिक या परिवार और फैमिली, पेशेवर यानी प्रोफेशनल, तीनों पहलुओं में से प्रत्येक में आज से 20 वर्षों में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? व्यक्तिगत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका अपना पर्सनल मोबाइल भी हो सकता है, अपनी गाड़ी भी हो सकती है, अपने लिए घर भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी घर हो सकता है ना? फैमिली में और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहन की शादी करना होता है ना? बेटे की शादी करना है, फैमिली के लिए बहुत सारे कुछ काम है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना। पेशेवर में यानी प्रोफेशनल में आपको अपना करियर में
अपने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाने हैं ना, आपको अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कुछ भी आपके मन में जो आ रहा, व्यक्तिगत और पारिवारिक और प्रोफेशनल, आपके तीनों पहलुओं में से प्रत्येक में आने वाले 20 वर्षों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, वो आज आपको लिखना है। 10-10 पॉइंट तीनों में, कम होते तो कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मगर कम जितना भी हो आपको व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर यानी तीनों प्रोफेशनल आपको लिखना है। और लिखने के बाद उनको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको 10 पॉइंट, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको 1 पॉइंट आपको देना है। मान लीजिए आपका व्यक्तिगत गोल है कि आपको अपने लिए एक गाड़ी लेनी है, वो 1 नंबर पे है कि 10 नंबर पे है, उससे भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है, तो उसको आप उसी हिसाब से आप नंबर दे सकते हैं। आपने जो भी लिखे हुए गोल है, व्यक्तिगत, पर्सनल, फैमिली का, या आपके जो प्रोफेशनल गोल है, उसमें आप 1 से 10 तक के मार्क दे सकते हैं। मैं जो आपसे ये करा रहा हूँ ना, ये आपको भी बाद में आखिरी में पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे हमारे 2025 में क्या परिवर्तन आने वाला है। व्यक्तिगत, पर्सनल, फैमिली और आपका जो कैरियर के लिए यानी प्रोफेशनल, जो भी 10-10 काम है जो आने वाले 20 सालों में आप करना चाहते हैं, उनको आप लिख लीजिए। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें उसी हिसाब से नंबर दे दीजिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको 10 नंबर, और जो सबसे कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यानी कम इम्पॉर्टेंट है उसको 1 नंबर भी आप दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उस लिस्ट में से पर्सनल, फैमिली और बिजनेस लिस्ट में जो आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल हैं, उनको अब आप यहाँ पे लिखोगे। जो आपने लिस्ट पीछे बनाई है 10-10 लोगों की, 10-10 चीज़ों की, उन 10-10 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही आपको पर्सनल में, फैमिली में और बिजनेस में अब आपको लिखना है। 3 यानी 3 पर्सनल, 3 फैमिली और 3 बिजनेस। तो गोल के हिसाब से अब आपका बनेगा विजन बोर्ड। जैसे मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया है, इन्हीं 3 गोल के हिसाब से आपका विजन बोर्ड तैयार हो जाएगा। विजन बोर्ड से क्या होगा, आप उसकी फोटोएं जो है, आपको जो पर्सनल, फैमिली और बिजनेस के गोल है, उनकी फोटोग्राफ्स आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो आप उसको सर्च करके निकाल करके उनको आप उस बोर्ड में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाई हुई है। और आगे देखते हैं, टाइम कम हो रहा है। इफ ऑल दीज 9 गोल्स आर अचीव्ड इन नेक्स्ट 3 years, जो ये आपके 20 साल के गोल लिखे हैं, वो अगर आपके 3 साल में पूरे हो जाए, आपको 3 साल में प्राप्त हो जाए, तो अब आप कैसा महसूस करेंगे। जो आपके 20 साल के लिए लिखे गए गोल है, अगर वो आपको 3 सालों में प्राप्त हो जाए, तो अब आप कैसा महसूस करेंगे। इसको वर्णन करें, यानी वर्णात्मक लिखें कुछ शब्दों में, कि अगर यदि ये सभी लक्ष्य जो आपने पीछे लिखे 9 लक्ष्य, अगर ये 3 वर्षों में प्राप्त हो जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे। अब जो आपके लक्ष्य हैं, ऐसे लक्ष्य जो है आप जिनको पूरा 3 सालों में करने जा रहे हैं, जो कि आपके 20 साल में पूरे होने वाले लक्ष्य हैं, उनको आप 3 साल में पूरा करने जा रहे हैं, तो अगले 3 वर्षों में ऐसा करने के लिए आप क्या त्याग यानी सेक्रीफाइस, क्या प्रयास यानी एफर्ट करने को तैयार है। ये 20 सालों के गोल को प्राप्त करने के लिए, अगले 3 वर्षों में पूरा करने के लिए, ऐसा करने के लिए आप क्या त्याग और प्रयास करने को तैयार हैं। क्या ये आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण है कि अगर ये नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। आप क्या कहना चाहते हैं।
क्या आप कुछ भी करने को तैयार हैं? अगर ये 9 गोल आपके पूरे हो जाते 3 सालों में, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं। तो यदि हाँ है आपका, जो आप सैक्रिफाइस, जो प्रयास करने जा रहे हैं, आप उसको पूरा भी करना चाहते हैं और उत्तर आपका हाँ भी है, तो फिर उसके बाद मेरे साथ में जोर से दोहराइए। यदि हाँ में है तो जोर से दोहराइए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं लायक हूँ, मुझे ही मिलेगा, मुझे विश्वास है, मुझ में दम है। दोबारा फिर से, मुझे चाहिए, मैं लायक हूँ, मुझे ही मिलेगा, मुझे विश्वास है, मुझ में दम है। एक बार इंग्लिश में भी, आई वॉन्ट इट, आई डिजर्व इट, आई विल गेट इट, आई बिलीव इट, आई हैव व्हाट इट टेक्स। आई वॉन्ट इट, आई डिजर्व इट, आई विल गेट इट, आई बिलीव इट, आई हैव व्हाट इट टेक्स। बार बार दोहराना है हमें। अब आपके लिए होमवर्क है। जो आपने 9 गोल बनाए हैं, उसका सबसे पहले अपना एक विजन बोर्ड बना लीजिए। उसको फोटो फ्रेम में आप प्रिंट करा कर लीजिए, और जहाँ पे आप दिन भर में बार बार जहाँ पे भी नज़र पड़ती है, वहाँ पे आप इसको लगाइए और इसको बार बार देखिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो आपके विजुलाइज करने से, आपके देखने से काम करता है। जब आप बार बार विजुलाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ धीरे धीरे घटित होना शुरू हो जाएगी। कम से कम दिन में 5 मिनट प्रतिदिन कल्पना करें, यानी प्रतिदिन विजुलाइज करें कि आपके साथ वो सब कुछ घटित हो रहा है जो कि आप करना चाहते थे। आपके अंदर वो सारी ताकतें हैं जो आपको इस काम को करने के लिए, आपका साथ देने के लिए खड़ी है। ये भी मान के चलिए कि ये काम जो हम कर रहे हैं, हो सकता है हमारी ज़िंदगी के 6 महीने, आखिरी के 6 महीने हो। इस विजन बोर्ड को जो आपने बनाया है, जब आप रोज़ 5 मिनट बार बार कल्पना करेंगे, तो ये आपके साथ में घटित होने लगे। तो इस होमवर्क को, इस गृह कार्य को आप मन से, ध्यान से इसको करेंगे, जैसे कि मैंने बनाया है। आपको मैंने सबसे पहले शुरुआत में दिखाया विजन बोर्ड, जो कि मैंने अपना बनाया है इस साल का, 2025 का। इसके पहले मैंने 24 में भी बनाया था और 23 में भी बनाया था। साथ में एक गोल्ड कार्ड बनाइए। कार्ड में आप लिख करके जो भी आप अपनी इनकम पर डे की या महीने की लेना चाहते हैं, उस कार्ड में लिखिए, और उसको दिन में 2 बार से 5 बार, 5 बार से 10 बार उसको देखिए और उसके लिए प्रयास करिए। आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। और अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रीचिंग द गोल इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोइंग आफ्टर इट इज़। लक्ष्य तक पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके पीछे जाना सबसे महत्वपूर्ण है।